Welcome to KKMK class. Hello my dear students. I am your Kundan sir from KKMK class. प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप वर्ष 2024 में होने वाली 10वीं वर्ग की परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिएगा, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा बहुत टाइम दे करके सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरा है और आपको यह 10 का 10 क्वेश्चन अवश्य याद कर लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आएगा मैं आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से चला जाए और आप एग्ज़ाम में हाई स्कोर कर पाएँ। तो आइए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, हम जो भी आंसर आपको लिखाए हैं ये आंसर बहुत ही शॉर्ट है और आपको ऐसा ही आंसर लिखना चाहिए एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ले आप भर दिए बहुत सारा आंसर, तो ऐसे में मार्क्स नहीं मिलता है। आप 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर शॉर्ट में ही दें, छोटा ही दें। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, हम 3 पॉइंट्स ही इसमें लिखे हैं, जिसका पहला पॉइंट्स है यह सीधा तथा आभासी होता है। जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वह सीधा और आभासी होता है। दूसरा, आप देख सकते हैं यह वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। और इसका एक और विशेषताएं है कि यह दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो है ना बहुत ही अच्छा आंसर और बहुत ही छोटा। आप कॉपी कलम लेके इसे नोट कर लें। और आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। देखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 3 अंतर आप दे दीजिएगा, सफिशिएंट है। तो जैसा कि हमने अंतर दिया है, एक साइड आप लिख दीजिएगा। एक चीज़ पहले आप ज़रूर लिखिएगा आंसर में, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, जो कि मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग एग्जाम में लिखिएगा। और उसके बाद कॉपी को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। एक साइड लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड आभासी प्रतिबिंब। और देखिए, इसका जो आंसर है बहुत ही शानदार है। सबसे पहला और एकदम इजी आंसर, ये सदा उल्टे बनते हैं तो ये सदा सीधे बनते हैं। इन्हें पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है तो इन्हें पर्दे पर लिया जा सकता है। ये दर्पण के आगे बनते हैं तो ये दर्पण के पीछे बनते हैं। बहुत ही आसान आंसर, आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। आइए थर्ड देखते हैं, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आंसर एकदम शॉर्ट में दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे अमाशय में दोस्तों HCl होता है, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, और यह भोजन को सड़ने से रोकता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा, हमारे जो भोजन में है ना, हमारे अमाशय में जो अम्ल होते हैं ना, वह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ जो जीवाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो रोगाणु चले जाते हैं, उसे नष्ट भी कर देता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाने में भी हेल्प करता है। तो बहुत ही आसान आंसर, आप यही 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आंसर, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर वह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। अर्ध का मतलब होता है 1/2। और जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी दे रखा है, CaSO4 × ½ H2O। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। तो कैसे बनाया जाता है उसमें आप ये लिख दीजिएगा। और 2 उपयोग भी हमने लाया है। पहला, डॉक्टर द्वारा, है ना, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग खिलौना बनाने में भी किया जाता है। तो 2 उपयोग आप लिख दीजिएगा और ये आपका
4 नंबर खत्म हो गया। आइए 5 देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, चूंकि वाम हस्त नियम है तो आप अपना लेफ्ट हैंड जो होगा उसकी तर्जनी, देखिए तर्जनी उंगली जो होता है जिससे आप इंडिकेट करते हैं किसी चीज़ को दिखाते हैं ना, वही आपका तर्जनी उंगली होता है। ठीक है, तर्जनी उंगली जिससे आप इंडिकेट करते हैं, जिसको पकड़ करके आप लिखते हैं अंगूठा के साथ, याद रखिएगा वो तर्जनी है। मध्यमा होगा सबसे बड़ा फिंगर जो कि सबसे बड़ा होता है, और अंगूठा, इस तीनों फिंगर का ही काम करना है आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में। इस तीनों को इस प्रकार आपको फैला लेना है कि वो परस्पर लंबवत हो जाए। लंबवत मतलब होता है कि वो 90 डिग्री आपस में बना ले। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तो याद रखना है कि तर्जनी किसको दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा दिखाती है। तो जो आपका अंगूठा है ना वो चालक की गति की दिशा को दिखाएगी। तो ये आपको बस याद रख लेना है कि अपने बाएं हाथ की उंगली कौन कौन, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि परस्पर लंबवत बनाए, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र, जो मध्यमा है वो धारा का क्षेत्र, तो जो अंगूठा होगा वो चालक की गति का क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। आप बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा इस सारे आंसर को, और अगला आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों भरी जाती है। ये जो आप देखे हैं विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब, तो इसमें आखिर क्यों भरी जाती है निष्क्रिय गैस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर बहुत अच्छा है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, अभी देखिए ये तो शीशा का बना होता है, पूरा जो बल्ब होता है कांच का बना होता है, और अगर इस कांच के अंदर ऑक्सीजन भरी होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। इसी कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस जैसे कि आप देख रहे हैं N2, आर्गन आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। तो याद रखना ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और आंसर भी बहुत शॉर्ट लिखा है कोशिश करके, तो यही इसका आंसर सही होगा। आइए 7 नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ओम के नियम क्या है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बिहार बोर्ड में। तो ओम का नियम क्या है, बिहार बोर्ड का बहुत सारे बोर्ड में पूछा जाता है, VVI है जो कि आपका विद्युत चैप्टर से लिया गया है। यदि किसी चालक तार में, मान लीजिए ये चालक तार है, ठीक है, ताप को नियत रखा जाए। देखिए ओम का नियम में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो ताप को क्या रख देंगे हम लोग, नियत रख देंगे। नियत रखा जाए तब तार में प्रवाहित जो धारा है, जो मान लीजिए तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, वह जो होगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा। बस सिंपल इतना है बोल लीजिएगा कि किसी चालक तार में यदि ताप को नियतांक रखा जाए या नियत रखा जाए तो उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा उसके बीच उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओम का नियम। ओम का नियम आपको याद भी होगा, V = क्या होता है, IR। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आँख की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं। VVI क्वेश्चन है और आंसर देखिए कितना शॉर्ट लिखा है। वह क्षमता होती है ना, समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करता है या फोकस करता है। तो बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है संक्षारण से क्या समझते हैं। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, कितना बार पूछा जा चुका है, और आंसर हम बहुत शॉर्ट आपको देंगे। जब धातु, ये धातु मिस्टेक है बाय प्रिंट बाय मिस्टेक है, इसलिए जब धातु सतह, जब समझिए धातु की सतह जल, वायु अथवा आसपास के अन्य किसी, यहाँ भी मिस्टेक है थोड़ा सा, पर किसी पदार्थ से प्रभावित होती है तो इसे क्या कहते हैं, धातु संक्षारण कहते हैं, या इस पर धातु संक्षारण ही हो जाता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिश्र धातु किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ बना, है ना, किसी धातु या अन्य धातु या अधातु के साथ बना गलनीय समांगीय मिश्रण, है ना, समांगीय मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको आपको याद कर लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यस 10 का 10 क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चंस
surely will ask in upcoming examination 2024। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत सब का वीडियो आप रेगुलरली देने का कोशिश करेंगे और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ ही साथ 11th 12th का भी इंग्लिश, हिस्ट्री वगैरह का वीडियो जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा।